प्रीति, तू सब काम छोड़ और जैसे है वैसे ही सीमा के घर निकल जा। सीमा सीढ़ियों से गिर गई है। डॉक्टर ने उसको बेड रेस्ट के लिए बोला है। तू चली जाएगी तो उसका ध्यान रखेगी। वह छोटे बच्चे के साथ सब कैसे मैनेज करेगी? राधा जी ने आदेश देते हुए अपनी बहू से कहा। लेकिन मम्मी जी, सीमा दीदी अकेली तो नहीं हैं। उनके घर में उनकी सास और जेठानी हैं, तो मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? इधर अजय का ऑफिस है और बच्चों का भी स्कूल है। पूरा घर कौन संभालेगा? तुझे तो हर बात में जवान चलाना आता है। मेरी बात वैसे भी कहाँ मानती है तू? वहाँ मेरी बेटी परेशान हो रही होगी। अरे सास जेठानी चाहे जो भी हो, पर मायके वालों का भी कुछ फर्ज होता है। तू जाएगी तो थोड़ा काम करवा कर आएगी तो अच्छा लगेगा। हमारी नाक ऊंची हो जाएगी। फिर मैं यह तो नहीं कह रही हूँ कि तू वहाँ सुबह जाना और शाम को आ जाना। वहाँ रोज़ थोड़ा बहुत उसके हिस्से का काम कर आना। अब तू वहाँ एक ही शहर में है तो थोड़ा संभाल दे। कुछ दिनों बाद मैं आ जाऊँगी। तुझे तो पता है कि मेरी बहन के बेटे की शादी है। मैं नहीं जाऊँगी तो बुरा मान जाएगी। प्रीति के पास कोई जवाब ही नहीं था। उसने अजय को टिफ़िन दिया और बच्चों को स्कूल छोड़ा। घर जैसा था वैसा ही रहने दिया। घर को ताला लगाकर वह नंद के घर निकल गई। घर भी 7 किलोमीटर दूर था। वहाँ जाकर देखा तो सीमा दीदी बिस्तर पर लेटी हुई थी और घर की मेड काम कर रही थी। उसकी वहाँ जाते ही सीमा दीदी ने पानी भी नहीं पूछा और ऑर्डर दे दिया कि भाभी एक गिलास पानी ले आओ और चाय भी बना दो। अपनी बहू की भाभी को आया देख सास और जेठानी ने भी काम छोड़ दिया। सुबह चाय से शुरू हुआ सफ़र रात के खाने पर जाकर ख़त्म हुआ और प्रीति अपने घर लौट आई। बच्चों को उसकी सहेली ने रख लिया था, पर पता नहीं दिन भर बच्चे कैसे रहे होंगे। नंद के घर का सारा काम निपटा कर आई, लेकिन किसी ने यहाँ तक नहीं कहा कि बच्चों और अजय के लिए खाना लेती जा। वहाँ जाकर खाना बनाने में देर हो जाएगी। प्रीति ने भी आते ही खिचड़ी चढ़ा दी। अब तो रोज़ सुबह होते ही सासू माँ का फ़ोन आ जाता और प्रीति को सीमा के घर जाना ही पड़ता। सीमा दीदी दिन भर अपने ससुराल वालों के लिए रोज़ नए नए पकवान बनाने को कहती। 5 दिन तो प्रीति चली गई, लेकिन शनिवार को जाने से मना कर दिया क्योंकि बच्चे और अजय की छुट्टी रहती है। हाँ तो अच्छा है, तू खाना बना कर रख दे और सीमा की ससुराल चली जा। देख बहू, अब सीमा के काम की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आखिर हम मायके वाले जो ठहरे। मैं शादी होते ही आ जाऊंगी। अजय, मैं थक गई हूँ। उस दिन प्रीति बिखर गई। यह कौन सा तरीका है? आखिर मेरा भी घर है, बच्चे हैं। यहाँ का भी काम करूँ और वहाँ का भी करूँ। कभी जाकर हाल चाल पूछ लिया, वह अलग बात है। रोज़ रोज़ जाना अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं अपने घर और बच्चों का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। सीमा दीदी के घर में तो सास और जेठानी दोनों हैं। घर के काम के लिए नौकरानी भी लगा रखी है। फिर भी मेरा जाना जरूरी है क्या अजय? अजय बेचारा क्या बोलता। माँ के आगे उसकी तो कभी बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। तुम 2 दिन और संभाल लो, फिर सोमवार को तो मम्मी आ ही रही हैं। प्रीति कुछ नहीं बोली और चुप हो गई। मन मार कर 2 दिन और चली गई। सोमवार को सुबह राधा जी आ गईं और सीधे अपनी बेटी की ससुराल चली गईं। वहाँ से 1 घंटे बाद फ़ोन आ गया कि प्रीति, बच्चों का कमरा मैनेज कर दो।
मैं सीमा को वहीं लेकर आ रही हूँ। यह सुनते ही प्रीति चौंक गई। आखिर दीदी को लेकर यहाँ क्यों आ रही हैं? उसके बच्चों की परीक्षाएं भी पास आ रही हैं। उसने अजय को फ़ोन किया, पर तब तक राधा जी सीमा को लेकर निकल चुकी थी। घर लाकर वह अपनी बेटी की देखभाल में लग गई। अरे, मैं वहाँ रुकती तो क्या अच्छा लगता? बेटी का घर है, मैंने सोचा यहीं ले आऊँ। इसकी देखभाल अच्छे से हो जाएगी। इसकी सास और जेठानी को भी आराम मिल जाएगा। प्रीति कल से सीमा के बच्चे भी यहीं से स्कूल जाएंगे। उनका टिफ़िन बनाना और उनको स्कूल छोड़ने और लेने की जिम्मेदारी तेरी। राधा जी ने बिना कुछ कहे फरमान सुना दिया। प्रीति समझ गई, यदि मम्मी जी वहाँ रुकती तो उन्हें काम करना पड़ता, और इधर जो मैं फ्री की नौकरानी मिल गई जो सब काम कर देगी। अब प्रीति पर दोहरी जिम्मेदारी जो आ गई। राधा जी और सीमा दिन भर बातें करती और खाने में नई नई फरमाइशें करती। राधा जी अपनी बेटी के चाय नाश्ता और दवाइयों का बहुत ध्यान रखती। राधा जी अपनी बेटी का पूरा ख्याल रखती। किसी तरह से 1 महीना निकला और सीमा दीदी अपने घर चली गई और राधा जी वापस गांव चली गई। कुछ महीने बाद प्रीति का स्कूटी से आते वक्त एक्सीडेंट हो गया। उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने उसे रेस्ट के लिए बता दिया। अब प्रीति के लिए परेशानी आ गई कि अब वह क्या करे। बच्चों की जिम्मेदारी थी। राधा जी अजय से सारी खैर खबर ले लेती, पर कभी उन्होंने प्रीति की तबीयत के विषय में नहीं पूछा। जब अजय ने माँ से आने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। मैं अपना घर छोड़कर इतने दिन वहाँ नहीं रह सकती। मम्मी, मैं सोच रहा हूँ कुछ दिनों के लिए सीमा दीदी को बुला लूँ, वह आकर घर संभाल लेंगी। प्रीति को आराम मिल जाएगा। अरे, मेरी बेटी तेरी पत्नी की सेवा करने क्यों आएगी? तो ऐसा कर, तू कोई काम वाली रख ले। माँ, मेरी इतनी तनख्वाह नहीं है। तो फिर जैसे हो तू ही मैनेज कर ले बेटा। गांव में कथा चल रही है, मैं तो नहीं आ सकती। राधा जी ने इतना कहकर फ़ोन रख दिया। अजय को अपनी मम्मी और बहन से ऐसी उम्मीद नहीं थी। प्रीति ने कुछ नहीं कहा और ऊपर के काम के लिए मेड रख ली। अजय और वो दोनों मिलकर खाना बना लेते। बच्चे अपना काम खुद कर लेते और स्कूल के लिए बस लगा दी। किसी तरह 1.5 महीने निकल गए और प्रीति फिर से घर के कामों में लग गई। एक दिन मंदिर से लौटते वक्त राधा जी सीढ़ियों से गिर गई और उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने उनको सभी काम करने से मना कर दिया। राधा जी ने प्रीति को फ़ोन किया, बहू, तू जल्दी से अपना सामान बांध ले और गांव आ जा। मुझे डॉक्टर ने 2 महीने के लिए आराम को कहा है। परेशानियां हमारे घर से जाने का नाम ही नहीं ले रही। पहले सीमा को घेरा और अब तुम्हारी सास को। इतना सुनते ही प्रीति का पारा चढ़ गया। मम्मी जी, जब मुझे आपकी ज़रूरत थी तब आप आए नहीं। आना तो दूर, एक बार फ़ोन पर भी मेरी तबीयत नहीं पूछी। और परेशानी अकेले आप और दीदी पर ही नहीं आई थी, परेशानी मुझ पर भी आई थी। आप चाहती तो यहाँ आ जाती, जिससे कि मेरी थोड़ी मदद हो जाती। जैसे आपने अपनी बेटी की सेवा की, वैसे चाहे मेरी ना करती, लेकिन अपने पोता पोती और बेटे का तो सहारा बन सकती थी। बहू सबकी सेवा करे, सबके लिए खुद को खर्च करती रहे, पर जब बहू को ज़रूरत पड़े तो क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? दीदी के घर में तो इतने सारे लोग थे, फिर भी आप हमें दीदी के घर भेजती थी। हम दीदी के घर जितने अमीर भी नहीं हैं कि काम वाली लगा सकें। आपका दिल अपनी बेटी पर है,
और आपकी जिम्मेदारियां भी आपकी बेटी के प्रति हैं, तो फिर सेवा के लिए भी आप अपनी बेटी को ही बुला लीजिए। देख ले अजय, तेरी पत्नी कैसे बातें कर रही है। क्या अपनी सास के लिए उसका कोई फर्ज नहीं? नहीं मम्मी जी, प्रीति कुछ गलत नहीं कह रही है। वह गांव नहीं आएगी। कल मैं अकेला ही गांव आऊँगा। आप कहें तो सीमा दीदी को साथ ले आऊँ। आप उन्हें फ़ोन करके आने को कह दो। राधा जी की तो बोलती बंद हो गई, वह कुछ न कह पाई। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।